तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आखिरकार यूपी गवर्नमेंट को ये याद आ ही गया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जो एसआई की है ना, वो भर्ती भी निकालनी है। इन्होंने काफ़ी समय पहले कहा था और बोला ये था कि आखिरकार जो इस बार जून आने वाली है ना, उसमें ये भर्ती निकाल देंगे और फिर उसकी भर्ती कराई जाएगी। लेकिन जून निकल गया, जुलाई निकल गया और फाइनली अगस्त में जाकर इनको याद आया कि चलो इसकी भर्ती भी निकाल देते हैं। तो आखिरकार देखो, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में जो एसआई लेवल की जॉब है ना, एसआई की जॉब है, उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। अब देखो किन किन के लिए यहाँ पर आया है वो ध्यान से देखते हैं। देखो, यूपी में एसआई के लिए आया है। एसआई के अलावा प्लाटून कमांडर के लिए आया है, पुरुष, ठीक है ना। और प्लाटून कमांडर पुरुष विशेष बल उनके लिए भी आया है और महिला बटालियन के लिए भी आया है, मतलब सभी के लिए है। यूपी जो एसआई की जॉब है ना, वो सभी के लिए है, लेकिन प्लाटून कमांडर पीएसी जो होता है वो पुरुष की अलग है और महिलाओं की अलग है। प्लाटून कमांडर में एसआई भी है और पीएसी भी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग आगे ध्यान से देखते हैं तो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें देखो, वेतन भी बताया है कि 4200 ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर वेतन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि आखिरकार कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज की संख्या काफी कम है, मेरे हिसाब से तो काफी कम है। मतलब ये देखो, सिर्फ 4242 वैकेंसीज हैं कुल मिलाकर, मतलब 42 ये मैं बता रहा हूँ एसआई की। मतलब सबको अगर आप लोग जोड़ दोगे ना, तो लगभग लगभग शायद 4500 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। हम लोग अभी नीचे देख लेंगे, वो पूरा बता देगा। बाकी का आप लोग देख सकते हैं, ये प्लाटून कमांडर की वैकेंसीज हैं, जिसमें की वैकेंसीज हैं टोटल 135। ओके, ये आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये प्लाटून कमांडर जो एसआई है वो है और महिला बटालियन की है वो है। तो इन सब में ये चीज वैकेंसीज के बारे में दे रखा है। अच्छा, आवेदन करना कब से है, तो देखो आज से ही, यानी कि 12 अगस्त से ही यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएगा। और जो 11 सितंबर है ना, अगले महीने में, तब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और सेम डेट में ही आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं, मतलब फीस भी। फीस जो है ना, वो फीस भी काफी अच्छी खासी है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपकी जो फीस है ना, वो है आप लोगों की 500 रुपये। और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 400 रुपये फीस है यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें आप लोगों को एज एच कोई है नहीं। हाँ, ये चीज एक मेन मेन चीज है आप लोगों को, कि आपको आपका ओटीआर करवाना पड़ेगा। आप ओटीआर इसकी वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं, वो पहले से ही इन्होंने दे दिया है कि आखिरकार ओटीआर कैसे करना है, बाकी सारी चीजें उसमें आप ओटीआर कर सकते हैं। और अगर ओटीआर समझ में नहीं है तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। चलो, अच्छा, इसमें बाकी सारी चीज़ें वही बताई गई हैं कि आखिरकार आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है। एक बार में फॉर्म अच्छे से भर दें ये लोग, मतलब नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो। और इसमें आप लोगों को जो अपनी वरीयता है, यानी कि मेरिट के हिसाब से, मतलब आप लोगों को यूपीएसआई बनना है, प्लाटून कमांडर बनना है, मतलब क्या बनना है, प्लाटून मतलब उसमें बन रहा है, एसआई बनना है या जो भी बनना है, आप लोग उसके हिसाब से 1 2 3 4 अपनी बताना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी, बाद में वो चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। जो मैंने आप लोग को बताया था कि देखो, अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस और उनसे आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों की 500 रुपये फीस है। और बाकी आप लोग अगर SC ST उनसे आते हैं तो आप लोग की 400 रुपये फीस है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीयता वगैरह ये सब चीज़ें तो आपकी होंगी ही, ऐसा कुछ खास जानने वाली यहाँ चीज़ नहीं है। बाकी देखो, इसमें अगर जानने वाली और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें ऐसी कुछ खास है नहीं। हाँ, आयु से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें दिया गया है कि अगर आप लोग यूपी में एसआई बनना चाहते हैं, तो आपका जो जन्म है ना, वो जन्म जो है वो 2/7/1997, इससे पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बताया है कि आप लोगों की जो एज है ना, वो 1/7/2025 तक 21 साल की हो जानी चाहिए। मतलब अभी जो 1 अगस्त है ना, ये सॉरी 1 जुलाई जो था ना, तब तक आप 21 साल के हो जाएंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 21 साल से लेकर 28 साल तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एसआई के लिए है, ठीक है। बाकी देखो, प्लाटून कमांडर वगैरह बारे में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी यहाँ पर सेम है, ठीक है ना, सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, इसमें छूट भी है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को छूट नहीं दी गई है, छूट भी दी गई है। देखो, अगर आप लोग जनरल से हैं तो 3 साल की आप लोगों को छूट है। अगर आप लोग अनुसूचित जाति से हैं तो आपकी मैक्सिमम 5 साल की फीस है, सॉरी छूट है, ठीक है। और अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से हैं तो 5+3 ये है, और ये भी इसमें भी 5+3 है। मतलब 3 साल वो वाला तो है ही है और 5 साल इनको अलग से दी गई है। मतलब 3 3 साल तो सबके लिए छूट है। मतलब आप ये समझो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे अनुसूचित जाति आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 साल के लिए आप लोगों को छूट है। तो 3 3 साल सबके लिए छूट है। लेकिन अगर आप लोग SC या ST से हैं तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा छूट है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो, देखो, सेम एज इट इज बाकियों में भी दे रखा है कि बाकियों में कितनी कितनी छूट है, ठीक है। बाकी सारे भी हैं। ओके, ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये देखो, यहाँ पर एक फिजिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है कि आप लोगों को देखो अच्छी तरीके से आप लोगों के ठीक ठाक होना चाहिए। यथासंभव जो भी आपको ऊंचाई है, सीने की चौड़ाई है, भार है, मतलब आपका जो वेट वगैरह है वो ठीक ठाक होना चाहिए।
ठीक है ना, आपकी नाक नी नहीं होनी चाहिए, नाक नी नहीं, नौकनी होता है ये, ऊपर बिंदु लगाना भूल गए, नौकनी मतलब घुटने वगैरह वो चीज़ होनी नहीं होनी चाहिए, बुल एक्स नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेंस नहीं होना चाहिए, दूर और निकट दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, कलर ब्राइंडनेस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, सुनने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो वही लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनके इसमें नहीं है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत है ना तो वो ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत अगर फ्लैट फुट है तो वो हो जाता है, नॉक नी है वो हो जाता है, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा है तो उसके आप लोग अपना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, अब देखो ये है बड़ी कमाल की चीज़। इसमें जो है ना पहले होगी लिखित परीक्षा, ठीक है, जिसमें आप लोगों से 160, एक सेकंड थोड़ा और साफ लिख देता हूँ मैं। देखो, आप लोगों से 160 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके हर एक की जो अ, अंक है ना वो 100-100 नंबर के हैं। मतलब सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक के आएंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य विज्ञान ये, ठीक है ना, ये भी आप लोगों का 40 नंबर का आएगा लेकिन 100 नंबर के आएंगे। सामान्य एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, जिसे आप लोग रीजनिंग कह सकते हैं और मैथ कह सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी 40 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। और मानसिक अभिरुचि और ये तार्किक परीक्षा ये भी है, ठीक है, ये भी आप लोगों की 40 अंकों की आएगी, सॉरी 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंकों के, मतलब लगभग लगभग आप लोगों की जो, लगभग क्यों, आपको की जो परीक्षा होने वाली है ना वो आप लोगों की 400 नंबर की होने वाली है, ये ध्यान रखना। 160 क्वेश्चन और 40 नंबर की परीक्षा, ये है कुल मिलाकर यहाँ पर खेल, ठीक है ना, ये यूपीएसआई के लिए है। और उसके लिए भी सेम ही है, प्लाटून कमांडर वगैरह वाले के लिए भी सेम ही है, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो होने वाली है ना वो ओएमआर होगी, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, आप लोगों को कोई ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है, आपको ओएमआर शीट भरनी है, उसमें पाँच मतलब क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को उसमें ओएमआर शीट भरनी है, एक शीट आपको मिल जाएगी, बाकी की वो रहेगी। बाद में ये परिणाम जारी करेंगे, ऑनलाइन आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा सही लगाया था, कौन सा गलत लगाया था, वो चीज़ है। 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे, 4 भाग होंगे, यही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को भी बताई है, ठीक है, सिंपल। और कोई चीज़ है नहीं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मेन मेन चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, 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 एक चीज़ और देखते हैं इसमें, क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में कुछ दिया है? ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर बाद में त्रुटि पाई जाती है, मतलब गलत पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, इनके लिए उन्होंने वो भी बताया कि किसी ने मतलब पहले केस कर दिया था ठीक है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नेगेटिव मार्किंग वगैरह से रिलेटेड नहीं दिया, बाद में आएगा तो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो फिजिक, इसके बाद देखो सेकंड जो राउंड होगा ना, मतलब वो होगा आप लोगों का खास करके दौड़ वगैरह होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसमें जो आप लोगों की हाइट और वेट है, देखो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप लोग आते हैं मतलब जनरल जनरल कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर, और अगर आप लोग एस सी एस टी से हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से हैं सॉरी, तो आप लोगों की जो है ना वो 160 होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये आप लोग अपनी कैटेगरी से हिसाब से देख लेना। 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा है, ठीक है। 79 अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो उनके लिए है, और इसके अलावा 77 जो आपकी चेस्ट है ना उसका है, उसके एक्सपेंशन 5 का है, ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो, महिलाओं के लिए 152 है, महिलाओं के लिए, और 147 है कास्ट के हिसाब से, ठीक है ना, और महिलाओं का एक न्यूनतम वजन है 40 किलो होना ही चाहिए, क्लियर। अच्छा, बाकी देखो इसमें एक चीज़ और दी गई, हाँ ये चीज़ है, 4.8 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, 28 मिनट में वो दौड़ पूरी करनी है। महिलाओं के लिए अगर बात करें फीमेल्स कैंडिडेट के लिए तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 16 मिनट में पूरी करनी है, बस यही है, इसके अलावा कोई भी मतलब हाइट वाइट मतलब सॉरी वो जंप वगैरह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चयन के लिए आप लोग बताया गया कि जो इसमें पास हो जाएंगे उसके बाद उनका जो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी चीज़ें की जाएंगी, और बोर्ड कोई भी प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, सिंपल, क्लियर। इसके अलावा और कुछ जानने वाली चीज़ इसमें है नहीं, आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, कि आपका हाई स्कूल के हिसाब से नाम वगैरह ठीक लिखना, कोई चीज़ गलत मत करना, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, ओके 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 ओके। ये प्लाटून कमांडर के बारे में बताया गया है, वही सेम चीज़ें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है प्लाटून कमांडर और इसमें, सेम चीज़ें होंगी, सेम सेम तरीके का पेपर होगा, ठीक है ना, उनके बारे में भी यही बताया गया कि ये छूट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें इसमें वो चीज़ें, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग इसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
ओके, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें कुछ बताई गई हैं कि आप लोगों का जो जैसे डोमिसाइल वगैरह और जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कब से कब तक का होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देख लेनी है। जब भी आप लोगों को वो चीज़ बात की बात है, अभी हाल-फिलहाल तो आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना? चलो, तो बाकी सारी चीज़ें यही है, सेम है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ खास है नहीं इसमें बताने के लिए। हाँ, ऑनलाइन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन के लिए आप लोगों को ये वेबसाइट है, ठीक है? इस पे जाके अपना ओटीआर करा दीजिएगा, ओटीआर करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना? ये आप लोगों की वेबसाइट है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, एचटीटीपी ये रही, ठीक है ना? चलो, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, फॉर्म भरने में कुछ भी चीज़ में अगर दिक्कत आए तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अच्छा, और कुछ है? नहीं। ये आप लोगों को प्लाटून कमांडर का बताया गया है यहाँ पर, ठीक है? ये आपका सिलेबस है, ये आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर देखो ये हिंदी का है, हिंदी में क्या पूछा जाएगा? मूल संविधान, इसमें हाँ, क्या बात है! देखो इसमें ना इस बार बीएनएस और बीएनएसएस पूछा जाएगा आपसे, तो अच्छी तरीके से याद कर लेना, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना उसको ध्यान से, ठीक है ना? ये आप लोगों का मैथ है, जिसमें मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग भी उसी में, और ये बाकी का आप लोगों का एनालॉजी वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये आपके कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया कि अगर आप लोगों को कोई देने पड़ जाए तो उसके लिए कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ देखो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।